10 तारीख सोमवार क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट, आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं। ये हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर रखा है, निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट इसने कर लिया है, यहाँ पर एक ऐसी रेंज बना ली है, हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में वो यहीं इस रेंज के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर ले। तो क्या रहेगा इसके लिए सपोर्ट, 22,500 का रहेगा अभी हमारे पास में सपोर्ट, और 22,650 का रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। अब ये जो बेस है ना, ये बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर इस बेस के नीचे कहीं होल्ड होता है ना, तो ये फिर बेस इसको ऊपर नहीं जाने देगा बाजार को। और अगर इस बेस के नीचे अगर ऊपर की साइड होल्ड करता है ना बाजार, तो ये बेस है ना बाजार को नीचे नहीं जाने देगा। तो 22,650 और 22,500 ये एक ऐसा जोन है कि अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो एक अच्छी गिरावट हो सकती है, और अगर 22,650 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाजार के अंदर सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हर बार इसके अंदर सेल अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, स्क्रीन पे देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने जैसे पहले बताया था कि बैंक निफ्टी एक पैरेलल चैनल के अंदर आ रहा है, और जब तक इस चैनल को तोड़ के कहीं नहीं जाएगा, जब तक कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं आने वाला है। और अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये वाला जो जोन है, अब आप देखो इसके अंदर बाजार ने काफ़ी समय इसने यहाँ पर होल्ड किया है। अब ये एक ऐसा जोन है कि अगर यहाँ से ऊपर अगर वो निकलता है तो इसने जो पेंडिंग्स गैप छोड़ रखी है उन सबको वो कवर अप कर लेगा। तो क्या रहेगा रेसिस्टेंट, 48,700 का रहेगा हमारे पास में अभी रेसिस्टेंट, और जो सपोर्ट एरिया है वो निकल के आएगा 48,300। ठीक है, तो अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो अपसाइड, इस जोन के नीचे निकलता है तो डाउनसाइड। और ये जो आपका जोन है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। अगर बाजार इस कहीं जोन में आता है आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बाजार को होल्ड होने की ज़्यादा संभावना बन रही है। अब हम बात कर लेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक जैसे चल रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि सेंसेक्स और ये एक जैसा कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको देखोगे तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है। दूसरा, अगर आप कुछ इसको यू प्रकार से देखोगे तो हो सकता है एम बन रहा है। बाजार में जो जिस जोन पे अभी खड़ा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन हमें मार्क करके ये रखना पड़ेगा भाई, एक जोन देखना पड़ेगा ना कि अगर जिस डोर से हम अंदर जाते हैं अगर आग लगती है तो आपने देखा होगा कि एग्जिट डोर हमेशा दूसरा होता है, तो वही ये डोर है, ये है आपका, ये वो दो डोर है। अगर इस जोन से नीचे रहता है तो हमें डाउन साइड देखना है, इस डोर से ऊपर रहता है तो हमें अप साइड देखना है। अब पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है इसके अंदर, ये वाला जो एरिया है 74,600 का ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट, और ये वाला जो एरिया है 74,000 का ये रहेगा अभी आपके पास में सपोर्ट। अगर बाजार इस कहीं जोन के आसपास आ जाता है और इसके नीचे होल्ड कर लेता है तो बाजार में एक बड़ी गिरावट हो जाएगी, और अगर इस जोन के ऊपर जाता है तो जो गैप्स हैं वो फील होने की बहुत संभावना बन जाएगी। अब फिन निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ये वाला जो जोन है ये इसने कंसोलिडेट किया है, और अगर इसका आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एम पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो फिन निफ्टी के इंडेक्स के अंदर गिरावट हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इसके अंदर, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करेगा। 23,050 का रहेगा हमारे पास में अभी सपोर्ट, और ये वाला जो जोन है 23,200 ये रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। और एक सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग बन रही है लेकिन आपके बहुत काम में आएगी। लॉन्ग लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि प्रबल पॉसिबिलिटी है मंडे के दिन होने की। अब हम मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप के अंदर क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। 11,000 का रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, 11,250 का रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अगर कुछ इस प्रकार से ये हरकत कर रहा है तो फिर ये इसमें गिरावट हो जाएगी, और ये जो आपका जोन है ये कंसोलिडेट वाला जोन है, यहां पर आके वो नो ट्रेड जोन बना रहा है। अगर यहां पर
आप कहीं ट्रेड ले लेते हो तो फिर वो कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से और बाजार के अंदर होल्ड हो जाएगा। अब मैंने आपको पांचों इंडेक्स की एनालिसिस करके बता दी है। अब मेरे हिसाब से अगर मैं इसको प्रेडिक्ट कर पाता हूं या मैं इसको समझ पा रहा हूं या इसकी साइकोलॉजी को रीड कर पा रहा हूं, तो अगर इसके अंदर गैप अप हो जाता है मंडे के दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन एक गैप अप होगा और गैप अप होने के बाद वो बाजार को थोड़ी देर ऊपर होल्ड रखेगा, कॉल साइड एंट्री करवा के फिर बाजार में एक लंबी गिरावट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी अभी नजर आ रही है सभी इंडेक्स के अंदर। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि सोमवार के दिन जब भी गैप अप हो जाए और अगर गैप अप होने के बाद में सेकेंड हाफ के बाद में अगर वो डे लो को ब्रेक करता है तो फिर आप पुट साइड में अच्छी एंट्री कर सकते हैं, उसमें आपको धमाकेदार ट्रेड मिल जाएगा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आपके लिए कोई इशू अगर आ रहा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके लिए हम जल्द आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।